Hello students, how are you? I hope you all are fine. Students, today we are going to read EVS class 5th textbook Looking Around volume 3rd and chapter number 2nd. Okay students, it's a chapter number 2nd which is a snake charmer's story. Okay, snake charmers सपेरों की कहानी. All right, and this chapter explanation completed now, so we have to start from here, this portion, do you know. Okay, we have to start from do you know. So let's start student. Do you know. Okay, do you know. Do you know means क्या आप जानते हैं. All right. Of the many kinds of snakes found in our country, only 4 types of snakes are poisonous. Okay. Of means के, many kinds बहुत प्रकार. Of means के, snakes means सांपों, found means पाए जाते हैं, in means में, और country हमारे देश में. Okay, so students, of the many kinds of snakes found in our country, हमारे देश में कई प्रकार के सांप पाए जाते हैं. Only 4 types of snakes are poisonous. Okay, poisonous means students full of poison, यानी जहरीला. Okay, poisonous means full of poison. Okay, जो जहर से भरे हुए होते हैं, जहरीले. Only means केवल, 4 means 4, types means प्रकार, snakes means सांप, आर मीन्स हैं, पॉइजनस मीन्स जहरीले. केवल 4 प्रकार के सांप जहरीले होते हैं. ओके, ओनली 4 टाइप्स ऑफ स्नेक्स आर फुल ऑफ पॉइजन, यू कैन से. ठीक है, दे आर, वे हैं, कोबरा. नाउ स्टूडेंट्स लिसन, let me tell you 4 types of snakes. First one is cobra, second one common krait, थर्ड वन रसल्स वाइपर, दुबई. ओके, दुबैया हम उसे कहते हैं, दुबैया. एंड फोर्थ वन सॉ स्केल्ड वाइपर, एफआई. ओके, सो लेट्स रीड. दे आर, वे हैं, कोबरा. एक तो पहला जहरीला सांप कौन सा है, कोबरा. दूसरा है स्टूडेंट्स कॉमन करैत. ओके, इसको क्या बोलते हैं, करैत सांप बोलते हैं. एंड थर्ड वन रसल्स वाइपर, जिसे कॉमन नाम जिसका है दुबैया बोलते हैं इसे. एंड फोर्थ वन सॉ स्केल. सॉ मीन्स स्टूडेंट्स आरी, स्केल मीन्स पैमाना. ठीक है, जो आरी के आकार का होता है, आरी के पैमाने की तरह जिस वाइपर सांप को हम जानते हैं, जिसका नाम क्या है, अफाई है. ओके, तो जितने भी हमारे देश में सांप पाए जाते हैं, वैसे तो बहुत सी वैरायटीज़ हैं, बहुत से काइंड्स हैं स्नेक्स के, लेकिन उनमें से कुछ ही सांप क्या होते हैं, जहरीले होते हैं. जिनमें से मुख्य जहरीले सांप हैं कोबरा, करैत, दुबैया और अफाई. ऑलराइट, here you can see students the picture of poisonous snake. Okay, this one cobra, as you can see, look your book, it's a cobra. Second one दुबैया, एंड इट्स किरैत, एंड इट्स अफाई. ओके, देखिए यहाँ पे चारों जहरीले सांपों के पिक्चर भी हमें दिए गए हैं. ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट, a snake has 2 hollow teeth, fangs. Okay students, fangs means students it's a snake's poison tooth. Okay, सांप के जहरीले दांतों को fangs बोला जाता है. ऑल राइट, और हम इसे fangs को क्या कहेंगे, जहरीले विष दंत भी कहा जाता है. ऑल राइट, जो प्रायः किसमें होते हैं, सांप में होते हैं. ऑलराइट, सो अ स्नेक हैज 2 hollow मीन्स खोखले, टीथ मीन्स दांत. अब जो जहरीले दांत होते हैं वो खोखले होते हैं, क्योंकि उन्हीं खोखले दांतों के अंदर से क्या निकलता है, पॉइजन निकलता है. ओके, सो अ स्नेक हैज 2 hollow teeth, fangs, सांप के 2 खोखले दांत या 2 विषदंत होते हैं. ओके, व्हेन इट बाइट्स द पॉइजन एंटर्स द पर्सन्स बॉडी थ्रू द फैंग्स. व्हेन मीन्स जब,
या कब. इट मीन्स यह. बाइट मीन्स काटना. बाइट मीन्स टू कट और अटैक somebody something with teeth. All right, bite means attack somebody या to cut. All right, जब यह काटता है, the poison जहर enters means प्रवेश करना पर्सन्स बॉडी इंसान के व्यक्ति के शरीर में. थ्रो मीन्स द्वारा. फैंक्स मीन्स विषदंत. तो जब ये सांप काटते हैं, जहर इंसान के शरीर में विषदंतों से चला जाता है, विषदंतों के द्वारा चला जाता है. देयर इज अ मेडिसिन फॉर स्नेक बाइट. देयर मीन्स वहाँ. इज मीन्स है. अ मेडिसिन एक दवाई. अ मेडिसिन एक दवाई. एक दवाई है फॉर स्नेक बाइट्स. स्नेक बाइट सांप के काटने की. ओके, तो सांप के काटने की दवाई भी होती है. ऑलराइट, अगर तुरंत सांप के काटने के बाद उस दवाई को दे दिया जाए, इंजेक्ट किया जाए उस इंजेक्शन को, तो इंसान की जहर से होने वाली मृत्यु रुक सकती है. ओके, तो उससे खतरा कम हो जाता है. The medicine is made from the snake's poison and is available in all government hospital. Medicine means औषधि या दवाई. is means है. made means बनती है. from means से. snakes means सांप के. poison means विष या जहर से. and और is है. available उपलब्ध. in means में. all means सभी. government means शासकीय सरकारी. hospitals means अस्पताल. ओके, अब देखिए स्टूडेंट, जो सांप की स्नेक बाइट की जो मेडिसिन है वो कैसे बनती है. ओके, तो जो यह दवाई है यह सांप के ही जहर से बनाई जाती है और यह सभी सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध होती है. ऑलराइट, सो दिस चैप्टर is finished now students. It's completed. Now we have to write here one answer of this question. All right, so let's read what's the question and after that we will write answer of this one. Okay, so read students. Like snake charmers. Okay, snake charmers आपको पहले भी बताया था. An entertainer who appears to make snakes move by playing music. Okay, या playing bean. All right, किसे कहते हैं स्नेक चार्मर. स्नेक चार्मर इज अ पर्सन हु एंटरटेन्स पीपल बाय कंट्रोलिंग द बिहेवियर ऑफ स्नेक. ओके, और कैसे वे कंट्रोल करता है, कैसे वो एंटरटेन करता है, बाय प्लेइंग म्यूजिक एंड कॉजिंग द स्नेक टू राइज आउट ऑफ अ बास्केट एंड ड्रॉप बैक इन अगेन. ठीक है, तो वे क्या कहलाते हैं, स्नेक चार्मर कहलाते हैं, यानी सपेरा. ठीक है, तो जैसे हमने सपेरों की कहानी पढ़ी कि सपेरे सांपों की मदद से अपनी आजीविका चलाते हैं, उनसे सांपों से एंटरटेन करते हैं लोगों को, दवाइयाँ बनाते हैं. कहीं पर अगर कोई जहरीला सांप किसी के फार्म में घुस गया, घर में घुस गया, तो सांप को पकड़ के लाते हैं, वहाँ से निकालते हैं. तो एक्सेट्रा ये सारी चीज़ें करके वो क्या करते हैं, अपनी आजीविका चलाते हैं. ओके, सो विच अदर पीपल, कौन से अन्य लोग, डिपेंड मीन्स निर्भर हैं, ऑन एनिमल्स फॉर देयर लिवलीहुड. ठीक है, तो सपेरों के जैसे कौन से अन्य लोग हैं जो अपनी आजीविका के लिए एनिमल्स पर डिपेंड रहते हैं. ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो ये तो आपको मालूम होगा कई ऐसे लोग होते हैं जिनके जो अपने आजीविका चलाने के लिए, अर्निंग के लिए, पैसा कमाने के लिए किसी न किसी रूप से किस पर डिपेंड रहते हैं, एनिमल्स पर डिपेंड रहते हैं. सो वेरी सिंपल एग्जाम्पल ऑफ मिल्क मैन स्टूडेंट्स. आपने दूध वालों को देखा होगा, उनकी आजीविका दूध से चलती है और दूध उनको उनके काऊ से मिलता है, गाय से मिलता है ना. तो वे पूरी तरह से किस पर डिपेंड है, काऊ पर डिपेंड है. ऐसे ही स्टूडेंट्स पोल्ट्री फार्मर्स. ठीक है, तो जो पोल्ट्री फार्मर्स के लोग होते हैं, जो वहाँ के कर्मचारी हैं, जो वहाँ पर काम करते हैं, वे किस पर डिपेंड हैं, पोल्ट्री फार्म पर डिपेंड है. ओके, ऐसे ही टोंगा वाला, तांगे वाला, जो तांगा गाड़ी होती है जिसे हम घोड़ा गाड़ी भी कहते हैं, तो जो घोड़ा गाड़ी चलाता है उसकी आजीविका किस पर डिपेंड है, घोड़े पर. अगर घोड़ा नहीं होगा तो उसकी गाड़ी कौन खींचेगा. इसी तरह फार्मर देखिए, किसान भी किस पर डिपेंड होते हैं, एनिमल पर. एनिमल सच एज ऑक्स.
ठीक है, बैलों पर डिपेंड रहते हैं। और किस पर रहते हैं? काऊ पर। काऊ भी वे पालते हैं, उसके गोबर वे खेतों में डालते हैं, बैलों से वो प्लो द फील्ड, खेतों को जुताई करते हैं, खेतों को जोतते हैं। तो वे भी क्या हैं? एनिमल्स पर डिपेंड है। ओके स्टूडेंट्स, सो वी विल राइट आंसर हेयर ऑफ दिस क्वेश्चन, लाइक स्नेक चार्मर्स which other people depend on animals for their livelihood. Okay, so write down besides, BISIDES. Okay, besides snake charmer. Okay, besides snake charmer, CHARMER. Okay, besides snake charmer, many people, write down many people, PEOPLE, many people like milkman at first. Okay, like milkman, MILKMAN. ओके, मिल्कमैन दूध वाले, टोंगा वाले, टोंगा वाला, ओके, जो घोड़ा गाड़ी चलाता है। ऑल राइट, फार्मर, फार्मर एंड पोल्ट्री फार्मर्स, POULTRY. Okay, poultry farmer, FARMER, poultry farmer, farmers depend on etc. और भी कई लोग होते हैं, etc. depend, DEPEND, depend on animals, depend on animals. किसके लिए डिपेंड रहते हैं? देयर लिवलीहुड. सो राइट डाउन फॉर लिवलीहुड, LIVELIHOOD. Okay students, livelihood. All right, so besides snake charmers, many people like milkman, tonga wala, farmer, poultry farmers, etc. depend on animals for livelihood. Okay students, for their livelihood. Yeah, livelihood. Students, here is less space. I think it's not sufficient to write this answer. So you will draw line here students. Okay, so this line will lengthy. All right, तो आप अपनी इस लाइन को, आंसर की लाइन को थोड़ा सा आप एक्स्ट्रा लाइन इसमें ड्रॉ करेंगे, जिससे कि आंसर्स इजीली आप इसे लिख सकें. ऑल राइट, ओके, वेल, नेक्स्ट पॉइंट, survey people who keep animals. Now students, you have to survey, and what you have to survey? People who keep animals. उन लोगों का सर्वे आपको करना है, उन लोगों का सर्वेक्षण करना है जो जानवरों को पालते हैं. ओके, तो स्टूडेंट्स, आपके आसपास, आपके नेबर्स में कोई ऐसे हैं जो जानवरों को पालते हैं, जस्ट लाइक कोई गाय पालता होगा, ओके, या कोई मुर्गियाँ पालता होगा, या कोई यहाँ पर तो हॉर्स कम लोग पालते हैं, लेकिन वो लोग पालते हैं जो घोड़ा गाड़ी तो यहाँ पर नहीं चलती, बट कई लोग क्या करते हैं, घोड़ों पर अपने कंस्ट्रक्शन मटेरियल जैसे पत्थर, सीमेंट, ये सब सामान ले ढोने के लिए उनका यूज़ करते हैं. तो आप उनका भी सर्वे कर सकते हैं. ओके, या फिर आप फार्मर्स का सर्वे कर सकते हैं. तो आपको टोटली किसका सर्वे करना है? जो आपके आसपास जानवरों को पालते हैं. ठीक है, तो वो क्यों सर्वे करना है? लेट मी टेल यू. टॉक टू सम पीपल इन योर नेबरहुड हु कीप ऑन or more, who keep one or more animals for their livelihood. Okay students, अब देखिए हम क्यों सर्वे कर रहे हैं. टॉक मीन्स बातें करिए, टू मीन्स को, सम पीपल कुछ लोग, इन मीन्स मैं, यूअर मीन्स तुम्हारे, नेबरहुड पड़ोस. ओके, नेबरहुड पड़ोस, एंड नेबर्स मीन्स पड़ोसी. ऑलराइट, हु जो, की, हु मीन्स कौन या जो की है, कीप मीन्स रखते हैं, वन
एक और मोर एनिमल, एक या अधिक जानवरों को, फॉर मीन्स के लिए, देयर मीन्स उनके, लेवलीहुड मीन्स आजीविका। ठीक है, तो आपको अपने आस पड़ोस में कुछ लोगों से बात करनी है जो अपनी आजीविका चलाने के लिए एक या एक से अधिक एनिमल्स को, जानवरों को रखते हैं या पालते हैं। ऑलराइट, फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, अ हॉर्स फॉर अ टोंगा। आपको पहले भी बताया, घोड़ा किसके लिए पालते हैं? टोंगा के लिए, यानी घोड़ा गाड़ी के लिए। ओके, एंड हैंस फॉर एग, और अंडों के लिए जो मुर्गी पालते हैं, आदि। ऑलराइट, सो स्टूडेंट्स, एंड उनका हमको ऑब्जर्वेशन करके, सर्वे करके हमें उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं या हमें उनको देखना है कि वे किस प्रकार से ये काम करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारे आसपास इजीली स्टूडेंट्स, अगर हम अपने आसपास का सर्वे करें तो सबसे ज़्यादा लोग जो डिपेंड हैं एनिमल्स पर, वे कौन होते हैं? फार्मर्स होते हैं, या कौन होते हैं? वो मिल्क मैन होते हैं। ठीक है, हमने देखेंगे, अगर आप लोग भी देखे हैं, आपके आसपास सबसे ज़्यादा एनिमल्स पर डिपेंड रहने वाले मिल्क मैन या फार्मर होते हैं। तो हम उनका एग्जाम्पल देंगे। हेयर आई विल गिव यू एग्जाम्पल ऑफ वन मिल्क मैन। ओके, एक मिल्क मैन का मैं एग्जाम्पल दूंगी। बट सपोज इन योर नेबरहुड इफ देयर विल बी एनी टोंगा मैन, एनी पर्सन हु डिपेंड ऑन हैंड्स, ओके, तो आप उनका भी उदाहरण यहाँ पर लिख सकते हैं। All right, so how you will write, I will tell you with the example of milkman. Okay, तो आपको कैसे आंसर लिखना है या कैसे आंसर आप बताएंगे, वो मैं आपको एक मिल्कमैन, दूध वाले का एग्जाम्पल देकर बताऊंगी। ओके, सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वन इज नेम द एनिमल दे कीप। अब सबसे पहले आपको उस एनिमल का नाम लिखना है जो कि उसने रखा है, या कीप मीन्स रखना, या जिसे वो पालता है अपनी लिवलीहुड के लिए। ओके, अपनी आजीविका के लिए। सो स्टूडेंट्स, वो कौन है? जैसे मैं अभी आपको बता रही हूँ कि आई एम टेलिंग अबाउट मिल्कमैन, तो वो एनिमल कौन होगा? ऑफ कोर्स काउ। ओके, नाउ सेकेंड वन, हाउ मैनी एनिमल्स आर देयर। ओके, तो हम जनरली देखते हैं जो मिल्कमैन होता है उसके घर पे 2 या 3 गाय होती है, जिससे कि वे इजीली बहुत सारा दूध लेकर अपनी आजीविका चलाए उस दूध को बेचकर। तो जो मेरा ऑब्जर्वेशन है, हमारे नाबर्स में जो काऊ मैन है, जो मिल्क मैन है, जिसने काऊ को रखा है या दूध बेचता है, तो उसके पास जनरली 2 या 3 गाय होती है। सो आई विल राइट हियर हाउ मेनी एनिमल्स आर देयर। अ मिल्कमैन हैज केप्ट 3 काउस। ओके, तो जनरली वे 3 गाय या 2 गाय रखते हैं। ओके, मे बी मोर देन 3, 3 से भी ज़्यादा वे रख सकते हैं। Now third one, is there a separate place for the animals? Okay, अब third question में students you have to tell me about separate place for the animals. क्या जो आपके आसपास पर जिसने जानवरों को पाला है या जो जानवरों को अपने पास रखते हैं अपनी आजीविका के लिए, तो क्या उन्होंने उस जानवर के लिए अलग से कोई स्थान बनाया है? Yes, of course बनाया है। ओके बेटा, because there is a separate room और hut for दिस काउस, क्योंकि कहीं भी गाय के लिए गौशाला बनाई जाती है। अगर वे अच्छी रिच फैमिली के लोग हैं, मीन्स कि वो एक अच्छे काऊ के लिए घर बना सकते हैं, गौशाला बना सकते हैं, तो उन्होंने वो बनाया होता है। अदरवाइज अगर कोई बहुत पुअर है तो वे एक हट या झोपड़ी टाइप से, शेड टाइप का बना लेते हैं अपनी काऊ के लिए सेपरेट प्लेस। ओके, सो व्हाट्स योर आंसर स्टूडेंट्स? इफ यू आर टेलिंग अबाउट मिल्कमैन, सो योर आंसर इज yes, there is a separate room या separate place और hut for these cows. ओके, क्योंकि गाय के लिए हमेशा गौशाला बनाई जाती है या एक झोपड़ी नुमा घर उनके लिए बनाया जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, लुक हेयर, हु लुक्स आफ्टर दैम। अब आपको ये बताना है कि जो मिल्कमैन आपके आस पड़ोस में रहते हैं तो वे उन गायों की देखभाल कौन करता है? ओके, तो जनरली स्टूडेंट्स कौन करता है? मिल्कमैन और उसकी वाइफ करती है। ओके, तो जो मिल्कमैन होता है उसकी वाइफ और वो दोनों मिलकर अपनी गाय का ध्यान रखती हैं। ध्यान रखना मीन्स उसको खाना देना, चारा देना, पानी देना, उसको नहलाना, दूध ढोना,
होना, उनको धूप सिखाना एक्सेट्रा. ओके, तो व्हाट्स योर आंसर स्टूडेंट्स? मिल्कमैन एंड हिज वाइफ लुक आफ्टर दैम. ऑलराइट, तो जो दूध वाला होता है और उसकी जो वाइफ है वो इसका ध्यान रखती है अपनी गायों का. ओके, नाउ नेक्स्ट स्टूडेंट्स, व्हाट डू द एनिमल्स ईट? एनिमल्स क्या खाते हैं? जिस एनिमल की हम बात कर रहे हैं, जिसका आप सर्वे कर रहे हैं और हम सर्वे कर रहे हैं, मिल्कमैन की गाय का. ओके, तो वो क्या खाती है? तो हमें वहाँ पर घोड़े की बात हम नहीं करेंगे, हैन की बात हम नहीं करेंगे, क्योंकि हम मिल्कमैन को सर्वे कर रहे हैं, तो हम उसकी गाय की बात करेंगे. तो गाय क्या खाती है? ऑफ कोर्स स्टूडेंट्स, द काउ ईट फॉडर एंड ग्रासेस. ठीक है, गाय क्या खाती? चारा खाती है और घास खाती है. सो व्हाट्स योर आंसर? द काउस ईट फॉडर और ग्रासेस एक्सेट्रा. ऑलराइट, now next question, do the animals ever fall ill? All right, what does the keeper do then? Okay, do the animals ever fall ill? Animals, जानवर, ever means कभी, fall ill बीमार हुए. क्या ये जानवर कभी बीमार होते हैं? What does the keeper do then? तो तब वह कीपर मीन्स जिसने गाय को रखा है, जो गाय को पाल रहा है, यानी मिल्कमैन. ओके, तो तब मिल्कमैन क्या करता है? ऑफ कोर्स स्टूडेंट्स, जानवर कभी ना कभी तो बीमार होते हैं, तो तब मिल्कमैन क्या करता है या कीपर क्या करता है? वो ट्रीटेड बाय वेटनरी डॉक्टर्स. उनको वेटनरी डॉक्टर मीन्स जो जानवरों के डॉक्टर होते हैं, चिकित्सक होते हैं, उनके पास लेकर जाते हैं. कहाँ? वेटनरी हॉस्पिटल में. ओके, सो व्हाट्स योर आंसर स्टूडेंट्स? व्हेन एनी काउ फॉल इल इट इज ट्रीटेड बाय वेटनरी डॉक्टर. ओके, अगर कोई गाय कभी बीमार होती है, और होती ही है, कभी ना कभी गाय को भी कोई बीमारी होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो तब वे क्या करते हैं? मिल्कमैन उस गाय का इलाज वेटनरी डॉक्टर, पशु चिकित्सक के द्वारा कराते हैं. ओके, सो व्हाट्स योर आंसर स्टूडेंट्स? व्हेन एनी काउ फॉल इल इट इज ट्रीटेड बाय वेटनरी डॉक्टर्स. ओके, now next students, make some more questions and discuss. अब आपको स्टूडेंट्स यहाँ पर कुछ क्वेश्चन स्वयं बनाने हैं. ओके, और डिस्कस, और उसके बारे में डिस्कस करनी है. सो व्हेन आवर स्कूल विल रीओपन देन वी विल डिस्कस अबाउट इट इन आवर क्लासरूम. ओके, नाउ दिस टाइम you all are in your home, so you can discuss with your parents or your brother and sister about the milkman or any man, any people who depend on animals for their livelihood. Okay, so some more questions कि आप कुछ भी questions बना सकते हैं. just like कि जब गाय, क्या वे गाय को हर वीक नहलाते हैं, हर डे नहलाते हैं? ये भी क्वेश्चन बन सकता है. ओके, और क्या वे अपनी गाय को कोई नाम से पुकारते हैं? तो इस टाइप के आप कोई भी क्वेश्चंस आप आपस में बना सकते हैं. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, मेक अ रिपोर्ट on your project. ओके, एंड रीड इट आउट इन द क्लास. अब आपको स्टूडेंट्स इस पर एक रिपोर्ट बनानी है एंड रीड इट इन आउट इन द क्लास. और जब हमारा स्कूल खुलेगा, क्लास में आप उसको पढ़ेंगे. ओके स्टूडेंट्स, नाउ यू विल मेक अ रिपोर्ट इन योर रफ कॉपी. ऑल राइट, प्रोजेक्ट रिपोर्ट आप अपनी रफ कॉपी में बनाएंगे स्टूडेंट्स. एंड व्हेन स्कूल विल रीओपन देन यू विल डिस्कस अबाउट इट एंड रीड इट आउट इन द क्लास. ऑल राइट, तो ये दो क्वेश्चन स्टूडेंट्स आप अपनी रफ कॉपी में करेंगे and you have to do these questions yourself. Okay, and when school will reopen then definitely I will ask to you. All right, and next students, here is a very interesting activity again. Make a snake puppet. Okay, अब हमें यहाँ पे सांप का एक puppet, पुतला बनाना है. ओके, देखिए, look like a very real snake. All right, it's a very interesting activity. I hope you all will enjoy definitely. Okay, so students, let's see what's the activity and how we will make a snake puppet. Okay, so first what we have to do, first take an old pair of socks. अब students यहाँ पर हमें क्या करना है, हमारे जो socks old हो जाते हैं, जिसको हम फेंक देते हैं, जो वेस्ट हो जाते हैं, तो हम उसी socks को लेंगे और उस socks को हम क्या करेंगे, पुराने socks को रख लेंगे. एंड उसके बाद सेकेंड स्टेप, put one on your
योर आर्म, अब आपको उस सॉक्स को, पुट मीन्स रखिए, एक सॉक्स को, वन ऑन योर आर्म, अपनी हाथ में, अपनी भुजा में, आर्म मीन्स भुजा। तो अब आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, जैसे आप देख सकते हैं, एज यू कैन सी हेयर, उन्होंने इस सॉक्स को अपने हाथ में ऐसे पुट कर लिया, ऐसे पहन लिया है। ओके, तो ये बहुत अच्छा होगा कि आप ब्लैक कलर का सॉक्स लें या डार्क ब्लू कलर का सॉक्स लें, तो इट्स लुक लाइक वेरी नाइस एंड रियल। ओके, एंड देन स्टिक बटन्स और बिंदीज फॉर द आईज। अब आपने स्टूडेंट्स उस सॉक्स को अपने आर्म में ऐसे पहन लिया, ठीक है। अब आपने यहाँ तक उस सॉक्स को पहन लिया, देन आपके सॉक्स का ऐसे करके कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आ जाएगा। देन आपको क्या करना है, 2 बटन्स और बिंदीज फॉर द आईज। अब आपको यहाँ पर, अभी अगर हम यहाँ पर सॉक्स पहन लेंगे तो एक बिंदी यहाँ पर और एक बिंदी यहाँ पर, या फिर कोई 2 बटन, आपकी शर्ट के कोई पुराने बटन जो आपके टूट चुके हैं, उन 2 बटन को आपको यहाँ पर क्या कर लेना है, स्टिक कर लेना है। ओके, और जैसे ही आप उसको, स्टिक मीन्स चिपकाना है, अगर बटन आपके पास नहीं है तो आप बिंदी को यहाँ पर 2 जगह चिपका लेंगे। ओके, एंड आफ्टर दैट व्हाट यू have to do, cut out a long red strips of papers for using as the tongue and stick it in the place as shown। अब आपको क्या करना है, जब आपने ये 2 बटन या बिंदी यहाँ पर चिपका ली, तो आपको कट आउट, एक काटना है, लॉन्ग लाल लंबी स्ट्रिप, स्ट्रिप मीन्स पट्टी या धारी, कागज की, लाल रंग की, देखिए एक लंबी कागज की पट्टी आप ऐसे काटेंगे और उसको इट इन द प्लेस एज सोन, ठीक है, फॉर, और उस लंबी पट्टी को आपको जीभ के जगह पर लगाना है, जैसे कि इस पिक्चर में हम देख सकते हैं हमने लगाया है, इन द प्लेस एज सोन। कहाँ पर लगाना है, थंब के और 4 फिंगर्स के बीच में हमें उसे लगाना है, रेड कलर की पट्टी। और वो बहुत अच्छा होगा कि अगर उस पट्टी का एंड पॉइंट हम वी शेप में कट करें, देखिए यहाँ पर देख सकते हैं हम कैसे वी शेप में यहाँ पर कट है। ओके, सो ऑन द अदर साइड ऑफ द पेपर, अब इधर तो हमने इसको चिपका दिया, यहाँ पे अपने थंब और फिंगर्स के बीच में हमने चिपकाया, जो अदर एंड है वहां पर मेक अ वी शेप्ड कट, इसको हम वी शेप में कट कर देंगे। योर स्नेक इज रेडी, और आपका सांप देखिए तैयार है। और बिल्कुल एग्जैक्टली आप जब इस एक्टिविटी को फॉलो करेंगे, इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे, देन डेफिनेटली यू विल गेट अ वेरी रियल स्नेक टू प्ले। आपको खेलने के लिए एक बहुत अच्छा स्नेक मिल जाएगा। ऑलराइट, नाउ यू कैन प्ले विद दिस पपेट, अब आप इसके साथ खेल सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ द लास्ट क्वेश्चन, व्हाट वी हैव लर्न्ड, हमने क्या सीखा इस चैप्टर से, एंड द चैप्टर इज स्नेक चार्मर्स। तो हमने इससे क्या सीखा स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स सी व्हाट्स द क्वेश्चन। द गवर्नमेंट has made a law that no one can catch and keep snakes. Okay, what do you think about this law? Give reason for your answer and write in your own words. Okay, तो देखिए स्टूडेंट्स, द गवर्नमेंट मीन्स सरकार ने, हैज मेड बनाए हैं, अ लॉ मीन्स कानून, ओके, दैट जो कि नो वन कैन कैच एंड कीप स्नेक, सरकार ने ये नियम बनाए हैं, ये कानून बनाए हैं कि नो वन, कोई नहीं, कैन कैच, पकड़ सकता है, एंड कीप स्नेक्स, और सांपों को रख सकता है। तो सरकार के क्या नियम अभी बने हैं कि कोई भी व्यक्ति सांपों को न तो पकड़ सकता है और न ही उनको अपने पास रख सकता है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस लॉ, आप क्या सोचते हो इस कानून के बारे में? गिव रीजन फॉर योर आंसर एंड राइट इन योर ओन वर्ड्स। ओके, आप इस आंसर का, अगर आप सोचते हैं कि यस आई थिंक दिस लॉ इज करेक्ट, सो यू हैव टू गिव द रीजन बिहाइंड इट। ओके, और अगर आप सोचते हैं कि नो इट्स रॉन्ग, ओके, द गवर्नमेंट हैज मेड अ लॉ दैट एवरीवन शुड कैच एंड कीप स्नेक, अगर आपको लगता है कि गवर्नमेंट ऐसा नियम बनाए कि हर व्यक्ति या कोई भी व्यक्ति जो चाहता है या स्नेक चार्मर्स अपने सांपों को अपने पास रख सके और पकड़ सके, तो आपको उसके पीछे रीजन देना होगा। ओके, एंड राइट इन योर ओन वर्ड्स, एंड स्टूडेंट्स यू हैव टू राइट इन योर ओन वर्ड्स, दिस क्वेश्चन यू विल राइट in your rough
rough copy. Okay students, because this answer you have to write in your own words. आप अपने शब्दों में लिखिए कि आपको क्या सही लगता है, कि क्या गवर्नमेंट का यह कानून कि कोई सांप को नहीं पकड़ सकता और ना उस सांप को अपने पास रख सकता है अपनी आजीविका कमाने के लिए, तो क्या ये लॉ सही है? अगर सही है तो यू हैव टू गिव रीजन, अगर गलत है देन यू ऑल्सो हैव टू गिव रीजन. ऑल राइट स्टूडेंट, एंड यू हैव टू राइट इन योर ओन वर्ड्स. यू विल राइट इन योर रफ कॉपी स्टूडेंट. एंड हाउ यू विल राइट, आई विल गिव यू एग्जाम्पल. आप कैसे लिखोगे, थोड़ा सा मैं आपको इसका एग्जाम्पल देती हूँ which is help you to how to write. Okay, सो स्टूडेंट्स, इन माई ओपिनियन, अगर मैं अपने विचार आपको दूँ, सो एनिमल्स आर ऑफन कैप्ट इन कैप्टिविटी. दे आर यूज्ड फॉर एंटरटेनिंग पीपल. फॉर एग्जाम्पल स्नेक चार्मर. ओके, सो स्नेक चार्मर यूज स्नेक एंड मदारी यूज monkeys to entertain people. Okay, since they earn a livelihood from these animals. All right, so they all earn livelihood from these animals. Okay, and so they take good care of these animals, but no animals would like to live as a slave. Okay, everyone likes to enjoy the freedom. So I think, listen students, okay, so I think the government law preventing, catching and keeping snakes is a good law. अगर मेरी माने तो, अगर मैं अपना ओपिनियन दूं, हालांकि जो मदारी होते हैं, जो मंकी का यूज़ करते हैं लोगों को एंटरटेन करने के लिए, जो सपेरे होते हैं, स्नेक चार्मर होते हैं, वे सांपों का यूज़ करते हैं एंटरटेन करने के लिए, अपनी आजीविका चलाने के लिए, तो वे कभी भी सांपों को या बंदरों को नुकसान नहीं करते, क्योंकि वे रिसोर्सेज हैं उनके आजीविका का. ओके, तो वे कभी भी सांपों को या बंदरों को नुकसान नहीं करेंगे. बट स्टूडेंट्स, आई थिंक द गवर्नमेंट लॉ प्रिवेंटिंग, कैचिंग एंड कीपिंग स्नेक इज गुड लॉ. व्हाई? बिकॉज एवरी एनिमल वुड लाइक टू लिव एज अ फ्रीली. ओके, एवरीवन लाइक टू इंजॉय द फ्रीडम. क्योंकि हर कोई जानवर की अगर हम नज़र से देखें, हर कोई जानवर फ्रीडम से रहना चाहता है. किसी भी जानवर को स्लेव में या केज में रहना पसंद नहीं होता है. ठीक है, हर कोई चाहता है कि हम खुले जंगल में या खुले आसमान के नीचे रहें. सो आई थिंक दिस लॉ इज गुड. ओके, तो अब आपको क्या लगता है स्टूडेंट्स, वे आप अपने ओन वर्ड्स में लिखेंगे. ऑल राइट, एंड यू विल write in your rough copy. I will check your work after you open our school. All right students, now this chapter is completed. Okay, so I will be back tomorrow with writing work. All right students, with writing work of this chapter. All right, so till then, take care students. Bye bye.